मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो चुका है। करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन से। हमारे बीच हैं श्री बृजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से। करताल ध्वनि से उनका भी स्वागत, अभिनंदन। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, और एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। हम सभी इस अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति को याद करें और धन्यवाद करें कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है और इस गौरवशाली उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश गान से। करताल ध्वनि से स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री है खास, मध्य प्रदेश रच रहा है इतिहास। मध्य प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक पहुंच रहा है नल से जल। स्वागत है आप सभी का पुनः। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कहते हैं जल ही जीवन है, पानी की एक एक बूंद कीमती है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। कार्यक्रम में सबसे पहले हम अतिथियों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री बृजेंद्र सिंह यादव जी से कि वे पुष्प अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियों से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से श्रीमती ममता गुर्जर जी को कि वे हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
और अब स्वयं सहायता समूह छिंदवाड़ा की ओर से श्रीमती सविता डोवले एवं साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे। मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा जिले से ये बहनें मोर मुकुट, जो कि पारंपरिक है, छिंदवाड़ा का पारंपरिक ट्रेडिशनल मुकुट है, वो बनाकर अपने भाई को आमंत्रित करने के लिए मंच पे है। और ये स्वादिष्ट संतरे भी लाई हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत छिंदवाड़ा के स्वादिष्ट संतरे भेंट कर ये बहनें अपने भाई को आमंत्रित कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं जल मिशन कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर मोर मुकुट ये छिंद से बना हुआ है। छिंदवाड़ा में छिंद एक पारंपरिक शिल्प है जिसके द्वारा ये निर्माण किया गया है। बहुत ही सुंदर मोर मुकुट। स्वादिष्ट संतरे भी छिंदवाड़ा के सोमर ब्लॉक से हैं। एक और बहन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी के स्वागत के लिए विनती करना चाहूंगी। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री मलेश श्रीवास्तव जी को कि वे पुष्प अर्पित कर उनका स्वागत करें। और अब मैं स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जल जीवन मिशन कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के लोकप्रिय जनहितैषी गरीबों के मसीहा परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मेरे विभाग के एसीएस सम्मानीय मलेश श्रीवास्तव जी, मेरे विभाग के ईएनसी सम्मानीय सोन गरिया जी, सभी सम्मानीय अधिकारीगण और वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय सांसदगण, सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय कार्यकर्तागण और विशेषकर जो सभी जिलों से जुड़ी हुई मेरी सम्मानीय माता बहनों, में आपको प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से यह घोषणा की थी कि 2024 तक देश के हर एक गांव में, हर एक घर में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने इस काम को सबसे पहली प्राथमिकता पर लिया। लेकिन साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरी माता बहनों, आपको बताना चाहता हूं, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये जल जीवन मिशन आपके लिए समर्पित है। ये काम 1 साल पहले हो जाना था, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि हमारा दुर्भाग्य था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की
1 साल उस कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया जल जीवन मिशन का। नहीं, ये काम 1 साल और पहले हो जाता। एक तरफ जो बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, लेकिन मैं किन शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं और किन शब्दों में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूं कि आपकी सोच महिलाओं के प्रति, कि जो हमारी माता बहनें कुओं पर पानी भरने जाती थी, हैंडपंपों पर पानी भरने जाती थी, घंटों तक लाइन में लगी रहती थी, पानी नहीं मिलता था, पानी नहीं निकलता था, कुएं सूख गए थे, हैंडपंपों का जलस्तर नीचे चला गया था। लेकिन सोच देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने सबसे पहले अगर कोई प्राथमिकता पर काम लिया तो वो जल जीवन मिशन का लिया। और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अगर प्रदेश को कोई सौगात दूंगा, उसके लिए उन्होंने आज भी प्रति सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समीक्षा मीटिंग करते हैं, पूछते हैं कि कितनी प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है। मुझे 2024 से पहले हर घर में शुद्ध पेयजल चाहिए। साथियों, ये होता है मुख्यमंत्री, ये होती है सोच। एक तरफ तो केवल बातों करने वाली सरकार थी जो कुछ नहीं दिया जनता को, और एक तरफ आप देखिए इतनी बड़ी योजना कभी कल्पना नहीं की थी हम किसी ने, कि इतने जल्दी इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े देश में, हर एक गांव में, हर एक घर में टोटी के माध्यम से पानी कैसे पहुंचेगा। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस सपने को साकार करते हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज लगभग हमारे प्रदेश में 29,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। साथियों, ये कल्पना जैसी बात है, कभी सोचा नहीं था। लगभग 4,000 गांव में 100% 100% पानी पहुंच चुका है। लगभग 46 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम आपके इस मिशन के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमको करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और आपका सपना और आपका सपना और महिलाओं के प्रति आपका सम्मान, इस सपने को, इस सम्मान को हम जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में पूरा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बृजेंद्र सिंह यादव जी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि महिलाओं को, बेटियों को निजात मिली है पानी भरने से। और इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित ग्रामीण वासियों ने कुछ पोस्ट कार्ड लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद दिया है। हजारों ग्रामीण वासियों ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपना धन्यवाद प्रस्तुत किया है। उनमें से आज कुछ ग्रामीण वासी हमारे साथ भी हैं, जो आज हमारे प्रिय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पोस्ट कार्ड स्वयं अपने हाथों से अर्पण करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती आशा विश्वकर्मा, सदस्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा सदस्य मुस्कान स्व सहायता समूह से, और श्रीमती शिवा खान, ग्राम बिलखेड़िया, जिला भोपाल के द्वारा पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजेंद्र वर्मा, श्री राजेंद्र सिंह परमार, सरपंच ग्राम पंचायत पचामा, जिले सीहोर द्वारा पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। अभी मंच में हमारे साथ शिवा खान हैं। धन्यवाद शिवा जी। और अब मंच में हमारे साथ है राजेंद्र सिंह परमार, सरपंच ग्राम पंचायत पचामा, जिले सीहोर के द्वारा पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। इस योजना के लिए धन्यवाद करते हुए ये पोस्ट कार्ड श्री राजेंद्र सिंह परमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह परमार जी। और अब हम कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी में यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनसंवाद होगा। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हमको ज्ञात है कि 1 करोड़ 22 लाख परिवारों को हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना है, जिनमें से 45 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध हो चुके हैं और 4045 गाँव को हर घर में नल से जल मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं 4045 गाँव के कुछ ग्रामवासियों से, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे साथ सबसे पहले हैं भोपाल जिले के बिलखेरिया ग्राम से श्रीमती अनीता मालवीय, सदस्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा फील्ड टेस्टिंग किट से टेस्टिंग हेतु प्रशिक्षित महिला। ये हमारे साथ कुशाभाऊ कन्वेक्शन सेंटर में हमारे बीच ही हैं। अनीता जी तो अभी आई थी ना यहाँ। जी नमस्कार भैया। कैसे हो बहन जी? अनीता जी यहीं पे मौजूद है। अनीता जी, जब ये घर में नल नहीं लगा था जी तो पानी कहाँ से लाना पड़ता था? सर, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी तकलीफ आपको बताने के लिए, और मेरी गांव की बहनों को कितनी तकलीफ थी। हम आधा किलोमीटर दूर जाते थे पानी के लिए, कुओं के पास जाते थे, हेडपम्पों पे जाते थे, और वहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि हम 1-2 घंटे पानी के लिए नंबर लगाते थे और हम इतने परेशान होते थे, हमारा पूरा समय पानी भरने में ही बीतता था। अच्छा, पानी फिर कब आ गया आपके गांव के घरों में? सर, अभी 2021 में ये नल जल जीवन मिशन के तहत ये योजना चली और हमको विश्वास नहीं था कि हमारे गांव में हर घर में पानी होगा। लेकिन जब ये मिशन ने पूरा काम किया और घर घर में जो पानी पहुंचा, तो मैं विश्वास आपको कुछ शब्दों में बयां के बता नहीं सकती हूँ सर कि मैं कितनी खुश हूँ और मेरी गांव की कितनी महिलाएं खुश हैं। बिलखिरिया से अनीता जी और मेरी सब बहनें प्रसन्न हैं। देखो, मैं भी गांव में पैदा हुआ और मैंने भी वो त्रासदी देखी है। गांव के कुओं में गर्मी के दिनों में पानी खत्म हो जाता था। हमारे यहाँ कहते थे चुहा आ गया, मतलब पानी खत्म हो गया। तो सवेरे 4-4 बजे उठ के लाइन लगाती थी बहनें कि थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाए तो भर लें, या फिर हैंडपंप बाद में लगे तो हैंडपंप में भी घंटों लगते थे, और गर्मी में पानी नीचे चला गया तो घंटे बेटियां हैंडपंप पे चलाती रहती थी। लेकिन मैं बधाई देता हूँ बिलखिरिया की सभी बहनों को, अनीता बहन सहित। अब उनके गांव में हर घर में नल से पानी आ रहा है। हर घर में लग गया कि गांव में कुछ घर बचे हैं? सर, हर घर में लग गया। और मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगी। हाँ। कि जब हम लोग कुएं से पानी लाते थे और मैं स्वयं खुद 4 बजे रात के उठ के जल्दी नल पे नंबर लगा के आती थी कि मैं पानी भर लूँ। और मेरे यहाँ माँ कंकाली का दरबार है, तो चुंदरियाँ निकलती वहाँ से, आपके यहाँ से भी चुंदरियाँ जाती। तो मेरे को माँ की सेवा करने का बड़ा शौक़ है। तो पानी जब चुंदरी निकलती थी तो भक्तों को पानी नहीं मिलता था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो 4-4, 5-5 बजे उठ के हम लोग पानी के लिए नंबर लगाते थे। आज वो सब दुख, हमारी तकलीफ, सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई हैं। अनीता जी, अब पर्याप्त पानी मिल रहा है? जी। कितने बजे नल आते हैं घर में? सर, 7 बजे से 8 बजे तक आते। 7 बजे से 8 बजे तक? जी। उतने में पानी भर लेते हैं सब अपने अपने घरों में? पानी। अच्छा, गांव में जी आपके यहाँ इस योजना के संचालन के लिए समिति बन गई कि नहीं? जी सर, बन गई है समिति। आप भी समिति में हैं क्या? जी सर। अच्छा, कितने लोगों की समिति है? सर, 12 लोगों की समिति है ये। तो संचालन समिति कर रही है पूरी योजना का? जी सर। अच्छा, जल का जो कर है पानी का, वो भी इकट्ठा कर रहे हैं आप? जी सर। कितने रुपया? सर, हमने 100 रुपये महीने रखा है। 100 रुपया महीना रखा जी। अनीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। महिलाएं और भी हैं आपके अलावा समिति में? जी सर, हम 8 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। देखो, दुगनी बहनें, 8 महिला 4 पुरुष। सब जमाना बदल रहा है, माताएं बहनें आगे बढ़ के काम कर रही है। तालियां बजाइए अनीता जी के लिए। अनीता, एक बात और पूछना चाहता था आपसे। जी सर। मुझे पता चला कि आपकी बेटी है निधि, जी, बहुत प्रतिभावान है और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है। सही बात है ये?
सर सही बात है, मैं उसको अपने साथ भी लेके आई हूँ। कहाँ है निधि? निधि खड़े हो बेटा। ये निधि, निधि है, बेटी है हमारी, जी सर। और ये स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है। इनका भी ताली बजा के स्वागत करो। निधि, बड़े होके क्या बनना चाहती हो बेटी? भैया वो डॉक्टर बनना चाहती है। अरे निधि बोलेगी। माइक दो। माइक दो निधि को। डॉक्टर। डॉक्टर? तो डॉक्टर के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता है? हाँ। नीट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी बेटी अभी से करो। बहुत बहुत बधाई अनीता जी आपको, बिलखिरिया के सभी बहनों और भाइयों को, और कंकाली मैया की भी जय। अब जो पानी भरने में समय जाता था उसमें क्या करते हैं, अब टाइम तो बचता होगा ना थोड़ा? सर मुझे माता रानी के दरबार में सेवा करने का बड़ा शौक है, और मैं तो ये चाहूँगी अब जब भी कोरोना काल खत्म होए आपके यहाँ से एक चुंदरी जाए और पानी का पूरा इंतजाम मैं अपनी खुद के यहाँ की गांव की टंकी से सारी यात्रुगण को पानी पिलवाऊं मैं। वाह अनीता जी, बस आपको बहुत धन्यवाद। हम भी घर आके ही पानी पियेंगे आपसे। सर भैया जी बिल्कुल। तालियां बजा के अनीता जी का स्वागत करें, बिलखिरिया वालों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बात जी। और बोलना चाहूंगी। बोल दे आप। मैंने आप कई बार कंकाली मंदिर गए, लेकिन मैं सत्य बोल रही हूँ आत्मा से। मेरा विचार ये रहा कि आपको रास्ते में रोकूं मैं और मेरे मन की बात कहूँ, लेकिन क्या है मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ तो कभी ये मौका मुझे मिला नहीं। लेकिन आज माँ कंकाली की कृपा से मेरे बड़े भाई मेरे सामने हैं और मैं मेरे मन की बात कहे बिना यहाँ से कहीं जाऊंगी। तो मेरे मन की बात ये है भैया, मेरे गांव से स्कूल है ना 8वीं तला की है मेरे गांव बिलखिरिया में स्कूल, और जो स्कूल जो है 12वीं तक पड़रिया में है। तो मेरे गांव की कुछ बेटियां कुछ गरीब परिवार हैं और वो कुछ साधन की वजह से मेरे यहाँ से गांव से लड़कियां उस गांव पढ़ने नहीं जा पाती। ये स्वयं मैंने देखा है। किसी के पास किराया नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो वो बहुत परेशान रहती हैं। मुझे आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो मेरे लिए मेरे गांव में 12वीं तक स्कूल हो, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अनीता, एक तो मैं पहली बात इसका खंडन कर रहा हूँ कि मैं छोटे परिवार से हूँ। बड़े भाई की छोटी बहन छोटे परिवार से क्यों, कैसे हो सकती है? अपन सब एक जैसे परिवार से अपन। एक बात। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमने मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए सीएम राइज स्कूल बनाने का फैसला किया है। और ये सीएम राइज स्कूल हर 20-25 किलोमीटर के बीच में एक बना रहे हैं। इस साल से स्वीकृत होना शुरू हो गए। और उस सीएम राइज स्कूल में एक स्कूल की बिल्डिंग ही 18 करोड़ से 26 करोड़ रुपए के बीच में बनेगी। वहाँ लाइब्रेरी होगी, वहाँ लैब होगी, वहाँ खेलने का ग्राउंड होगा, वहाँ स्मार्ट क्लास होगी, और आसपास के सब गांव के बच्चे वहाँ आएंगे। काय से? बस भेजेगा मामा, बस गांव में जाएगी, बेटियां बैठेगी, स्कूल में आएंगी और फिर स्कूल से वापस अपने गांव घर पे बस से छोड़ने जाएंगे। देखो बेटी, हर जगह हमने स्कूल खोले और अच्छे स्कूल नहीं खोल पाए तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस बार इस नीति में बदलाव करके प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बना के हम देंगे और यहाँ बसों से बच्चों को ले जाएंगे ताकि पढ़ के शाम को अपने घर पहुंच जाए, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले ले जाते हैं। तो आप चिंता मत करो, पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करेंगे। ठीक है सर, मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी, हमेशा खुश रहो। लेकिन अब ये मत कहना कि मैं छोटे परिवार से हूँ। अब ये कहना, आज से मैं अब ये कहना कि मैं शिवराज सिंह के परिवार से हूँ। ठीक है जी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको नई सौगात के लिए। जल्दी आपके ग्राम में स्कूल भी होगा। अब हम जुड़ेंगे सीहोर जिले से, ग्राम सतपिपलिया से हमारे साथ हैं श्री मंगलेश वर्मा जी, सरपंच एवं अध्यक्ष ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जनपद पंचायत सीहोर से। मंगलेश जी बैठे हैं। अरे आपके साथ तो एक तरफ देखो मंगलेश, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री, एक तरफ करण सिंह वर्मा जी। करण सिंह जी, आपको देख के एक बात याद आ गई। वो 1 करोड़ रुपए का चेक शहीद परिवार में देना है, वो बन के तैयार है। तो आप स्वयं जाएंगे और 1 करोड़ रुपए का चेक ले जाके उस शहीद परिवार को मेरी तरफ से भेंट करेंगे।
जी जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। ठीक है, प्रणाम सर। मंगलेश जी क्या हाल है? सर मैं बढ़िया हूं सर, आप कैसे हैं सर? आपके गांव में कितने घर हैं? सर 405 घर हैं सर। सब में पानी पहुंच गया क्या नल से? बिल्कुल सर, 405 ही घरों को नल के माध्यम से पानी मिल रहा है सर। पर्याप्त पानी मिल रहा है? पर्याप्त मात्रा में सर। पानी का स्वाद कैसा है? सर बहुत माँ गंगा के और माँ नर्मदा के पानी जैसा है सर। हम तो ये कहेंगे कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम पंचायत सत्तीपलिया में माँ गंगा उत्पन्न हुई है और उसका श्रेय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है सर। अच्छा, इसके पहले जब ये नल से पानी नहीं आता था तो कहां से पानी भर के लाते थी माताएं बहनें? सर ये सीहोर जिले का सबसे मतलब बहुत छोटा गांव है और जिले का सबसे सूखा गांव था सर। और इसके 3 किलोमीटर के अंदर सर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और बहुत पीड़ा इस गांव ने सर देखी है और बहुत सी ट्यूबवेलें लगी यहाँ पर, लेकिन सर हमें सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप गांव से जब हम 3 किलोमीटर दूर गए तब जाके हमें यहाँ पे उपलब्धि मिली सर। अब लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती पानी में? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं होती सर। गांव में पानी की योजना के संचालन के लिए समिति बन गई है? बिल्कुल सर, समिति से ही संचालन होता है सर। ठीक से संचालित हो रही है? कोई झगड़ा कोई विवाद कुछ नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। सब ये तो हमें सर वो मछली को पानी की आवश्यकता सर ठीक इसी प्रकार से हमें पानी की आवश्यकता थी और बिल्कुल सर सब बिल्कुल प्रेम के साथ सारी चीज का सहयोग करते हैं सर। अच्छा, जलकर भी आप लेते हैं हर महीना? जी सर। कितना? 100 रुपए सर पर नल के माध्यम से। 100 रुपए पर गया। तो लोग दे देते हैं कि लड़ते हैं कि नहीं दे रहे? बिल्कुल सर, बिल्कुल देते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमें 200 भी करना पड़े सर तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता थी सर। मैं थोड़ा सा एक किस्सा है ग्राम पंचायत सत्तीपलिया का छोटा सा, अगर आप कहें तो मैं बताना चाहूंगा। संक्षेप में सर बता दें। हमारे यहाँ बिल्कुल सर पानी सोने की तरह चोरी होता था सर। लोग अपने कुएं के पास ऐसे सोते थे खटिया बिछा के, कोई दूसरा पानी नहीं भर ले जाए इसके लिए खटिया लगा के सोते थे। और हमारे यहाँ सर बिल्कुल सोने आभूषणों के लिए चोरी नहीं होती थी, पानी की चोरी होती थी सर। आप सही कह रहे हैं, कई गांव में तो पानी के पीछे झगड़े हो जाते थे, लठ चल जाते थे। बिल्कुल सर, ये सही ऐसी घटनाएं भी होती थी। लेकिन अब आपके गांव में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से ये योजना बनी है जो ठीक से चल रही है। अच्छा, आपका गांव तो वीर सपूतों का गांव है। जगन्नाथ प्रजापति जी कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे। ऐसे देशभक्ति सर बिल्कुल हमारे साथ ही है सर। बिल्कुल जगन्नाथ प्रजापति जी, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कारगिल की लड़ाई में भाग लिया आपने? नहीं, मैं 71 की लड़ाई में था सर। चलिए तालियां बजा के स्वागत कीजिए। 71 की लड़ाई के मैं पश्चिम पाकिस्तान में था सर। मैं बहुत आपकी वीरता को, आपके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं मैं, इधर शायद सुरेश राय जी भी बैठे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि ऐसा क्या किया गांव वालों ने कि तीनों लहर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। मुझे पता चला कि तीनों लहर में कोई कोरोना घुसा ही नहीं आपके गांव में। सही है बात? बिल्कुल सही है सर ये बात। तो क्या किया ये तो बताओ, कोरोना से बचने। जी सर, जो तीनों लेयर आई और उसमें जो सरकार की जो मंशा के अनुरूप जो कोरोना गाइडलाइन बनी उसका बिल्कुल सत्यता के साथ सभी लोगों ने, पूरे ग्रामवासियों ने पालन किया और फलस्वरूप पूरे ग्राम पंचायत के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आए सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। टीके तो सबने लगवा लिए ना? सर टीके सर बिल्कुल लग गए सर। दोनों टीके लग गए? दोनों सर। दूसरा मैं सभी 4000 गांव में जुड़े हुए भाई बहनों से कहना चाहता हूं, दोनों टीके कोई रहेगा तो कंप्लीट कर लेना। कोरोना को अपन ने तीसरी लहर में अपन पे हावी नहीं होने दिया। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत ही कम आई है और अब जी सर हमने स्कूल आधे खोल दिए हैं। धीरे धीरे सारे प्रतिबंध खत्म करेंगे ताकि सब चीजें बेहतर चल सके। सत्तीपलिया की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर मैं थोड़ा सा, ये ग्राम पंचायत ने सर कुछ पोस्ट कार्ड आपको भेंट किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेंट किए हैं। आप ऐसा कह रहे प्रधानमंत्री जी को तो बाय पोस्ट भेजे ना? जी सर। आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजे, सीधे वहां पहुंचे, नहीं तो वो कहेंगे मामा खुद ही तो नहीं ले आए लिख के। सर थोड़ी सी एक और विनती थी। हाँ।
हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से एक हमें रोड मिला था सर, वो अति आवश्यक है। अगर वो पूर्ण होता है तो पूरा गांव वैसे तो पलक पावड़े बिछाकर आपके अभिनंदन के लिए खड़ा है, पर और 4 चांद लग जाएंगे सर। जरूर देखते हैं, उसको गंभीरता से देखते हैं। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम जुड़ेंगे अनूपपुर जिले के हरटोला ग्राम से। श्रीमती ममता चंद्रवंशी हैं वहां से, सदस्य भारतीय स्व सहायता समूह हरटोला जनपद पंचायत से। हर्रा टोला है। हर्रा टोला जनपद पंचायत से माफी चाहूंगी, हर्रा टोला जनपद पंचायत। हर्रा टोला में मेरी बहन ममता बैठी है क्या? नमस्ते भैया जी। नमस्ते ममता, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ भैया जी। क्या स्वयं सहायता समूह में काम कर रहे हैं? जी भैया जी। क्या करता है आपका स्वयं सहायता समूह? भैया जी, समूह से कर्ज ले लेके कि सभी महिलाएं, कोई मनिहारी का दुकान, कोई किराना का दुकान, कोई सेंटरिंग प्लेट का, ऐसे अन्य अन्य कार्यों पे अभी गतिविधि कर रहे हैं। तो एक बहन कितने पैसे हर महीने कमा लेती है? कि सभी महिलाएं, कोई मनिहारी का दुकान, कोई किराना का दुकान, कोई सेंटरिंग प्लेट का, ऐसे अन्य अन्य कार्यों पे अभी गतिविधि कर रहे हैं। तो एक बहन कितने पैसे हर महीने कमा लेती है? 8 से 10 हजार के बीच में कमाई लेते हैं भैया जी। चलो ममता, आपको बधाई। अब आप ये बताइए, पानी की क्या स्थिति है गांव में? अब हर नल में, गांव के हर घर में नल से पानी आ रहा है? जी भैया जी, हर घर में पानी आ रहा है। पहले कहां से भरते थे पानी, जब नहीं थी ये योजना? तो पहले कुआं से भरते थे भैया जी, नल से भरते थे, हैंडपंप से। अब हर एक घर में कनेक्शन लग गया कि बचे हैं कोई? हर घर में लग गया है भैया जी। हर घर में लग गया जी। अच्छा, ये समिति भी बन गई क्या आपकी पानी की? जी भैया जी, बन गया है, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। कितने सदस्य हैं उसमें? 16 सदस्य हैं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं। अच्छा, तो पानी क्या ठीक से संचालन हो उसके लिए कभी मीटिंग वगैरह करते हैं समिति की? जी भैया जी, करते हैं। गांव के सब लोग सहयोग करते हैं? जी। ममता, परिवार में आपके और कौन कौन है? हम पति पत्नी और 2 बच्चे और सास। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? जी, पढ़ रहे हैं। तो बहन, अब आप ठीक से बच्चों को पढ़ाना। मेरी तरफ से हर्रा टोला के ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। 66 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से ये समूह नल जल योजना हमने बनाई, तब आपके गांव के और आसपास के गांव के हर घर में नल से जल आ रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी भैया जी, हाँ, मैं आपको अपने अनुभव के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। बता दीजिए। पहले जब हमारे यहाँ नल नहीं लगा था तो कहीं बांध में, कहीं तालाब में नहाने के लिए जाते थे। उसी बीच में हमारे यहाँ मेरे बड़े पापा की लड़की की एक हादसा हो गई और उसमें बांध में डूब की मृत्यु हो गई। अरे, तालाब में? दिनों बाद मैं अपने बांध में डूब? बांध में भैया जी। अरे राम जी। कब की दिनों बात है? बाद मैं और मेरी बहन जी। कब की घटना है ये? 2006 की है। अच्छा, हाँ, बोले भी। और कुछ दिनों बाद फिर मैं अपनी बहन के साथ नहाने गई तो उसको भी डूबते डूबते मेरी बड़ी बहन और थी दीदी लोग, वो बचाएं। और जब हम गर्भवती रहते थे तो उस समय तो हम अपने शरीर का भार और तो गुंडियों का भार लेके चलते थे, लेकिन अब हमको बहुत खुशी हो गया है कि जो अभी महिलाएं गर्भवती हैं उनको घर में पानी मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ भैया जी। चलो मेरी बहन, घर में पानी मिल रहा है। अब तो स्नान भी घर में ही हो जाता है ना? जी भैया जी, घर में मिल जाता घर में हो जाता है। तो आपको भी जी मेरी बहन बहुत बहुत बधाई। गांववासी, सब गांववासियों को, ग्रामवासियों भैया को। जी, अगर हाँ। मेरे भैया जी, मेरी आपकी बहनों, मेरे गांव की आपके लिए गाना से आपको गाना गाने के लिए एक रखे हैं, तो आपकी अगर गा दीजिए गाना। अनुमति हो तो। बहन गाना सुनाना चाहती, भाई सुनेगा? जरूर सुनाइए। जी भैया जी, सुना दो। भारत में नाम कमा गए हो मोरे शिवराज भैया, मोरे शिवराज भैया, भारत में नाम
जनता की प्यास बुझा गए हो मोरे शिवराज भैया। मोरे शिवराज भैया, जनता की प्यास बुझा गए हो मोरे शिवराज भैया। हो मोरे शिवराज भैया, भारत में नाम कमा गए हो मोरे शिवराज भैया। हो मोरे शिवराज भैया, हर महीना होगी समय बचाए, समय बचाए भैया, समय बचाए। जगमग देश करा गए हो मोरे शिवराज भैया। हो मोरे शिवराज भैया। मेरी बहनों, जो आपने गाया तो मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। हो मोरे शिवराज भैया। हो मोरे शिवराज धन्यवाद भैया, मेरी भारत में नाम कमा गए हो मोरे। देखो, मेरे बहनों के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए और उनको सुविधाएं मिल जाए तो मैं मानूंगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, सरकार बनाना सार्थक हो गया। मैं ममता और बाकी मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनकी भजन मंडली को जरूरत पड़ेगी तो 11,000 रुपया दिए जाएंगे ढोल मजीरे झांझ के लिए, ताकि बाकी भी आनंद बरसता रहे। ये नोट कर लेंगे, मले तो भेजेंगे। बहुत बहुत बधाई हर्रा टोला के मेरे सभी बहनों और भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों भैया जी, धन्यवाद। अब हम जुड़ेंगे अशोकनगर जिले से। हमारे साथ है श्रीमती रचना विश्वकर्मा, फील्ड टेस्टिंग किट से टेस्टिंग हेतु प्रशिक्षित महिला। ये सहराई से हैं। श्रीमती रचना विश्वकर्मा। रचना जी प्रणाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा जी, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही आप भी प्रसन्न है, तो आपको देख के, आपकी प्रसन्नता देख के मैं भी प्रसन्न हूँ। और सहराई तो आपके क्षेत्रीय गांव है ब्रजेंद्र जी। सहराई में गया हूँ, पता है कि नहीं? हाँ। पहले गया था मैं चुनाव में। हाँ। क्या हाल है? सहराई में पानी आ रहा है आपने? हैं? हाँ, आ रहा है। याद है आपको? आपने कॉलेज? हाँ। बोलो बोलो, कॉलेज का क्या बोल रही हो? आपने कॉलेज भी तो दिया है ना? कॉलेज चल रहा है? सहराई में। हाँ, अभी नहीं। 1600 विद्यार्थी हैं उसमें। चलिए रचना बहन, मैं वहाँ गया था तो कॉलेज की घोषणा करके आया था। बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन सबको भी मेरी बधाई। अब घर में नल से पानी आ रहा है हर घर में? हाँ, आ रहा है मामा जी। और पहले कहाँ से आता था? पहले हमको 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बोर से पानी भरने जाना पड़ता था, जिससे हमारा समय बहुत बर्बाद होता था। हमारे घर में मतलब जो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त तो हो जाती थी। खाना बनाने में भी समय लग जाता था। हमें बनाना है सुबह 8 बजे, बना पाते थे हम 11 बजे, तो सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती थी। तो कई बार पतिदेव, हमें समय पे पानी मिल रहा है ना। कई बार पतिदेव भूखे ही घर से चले जाते थे क्या? 11 बजे खाना हाँ, ऐसा भी हो जाता था कभी कभी। जब पानी की जो व्यवस्था है समिति कर रही है, उसकी देखरेख संचालन समिति कर रही? हाँ, कर रही है। ठीक से चल रही सब व्यवस्था? हाँ, ठीक से चल रही है। अच्छा, एक बात और मुझे पता चली कि अपने गांव के दीपेश जैन इसरो में वैज्ञानिक है, पता है आपको? हाँ। अब सहराई के दीपेश इसरो में वैज्ञानिक है। ताली बजा के सहराई वालों का स्वागत करें। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे काम करते हैं और विजेंद्री मुंगावली क्षेत्र का वो शिक्षित गांव है। मैं सहराई के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। पानी की सुविधा उनको मिली है। जगन्नाथ जी भी वहाँ, हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं, बाकी साथी भी बैठे हैं। आप सबको, मेरी सब बहनें बैठी है। स्व सहायता समूह भी है अपने गांव में? हाँ। कौन कौन है स्व सहायता समूह में? हाथ उठाएं जरा।
समूह की बहनें, बहुत सी बहनें समूह में। तो समूह कौन कौन सा काम कर रहा है? समूह क्या क्या काम कर रहा है बताएंगे? समूह की बहन बता। सर माने मामा जी नमस्ते। नमस्ते। समूह बहुत सा काम कर रहा है और 21 दुकानें डाली हैं समूह में, और दो महिलाओं ने सेंटरिंग डाली है। सेंटरिंग और का काम, माने सेंटरिंग का काम। और 12 मैं बता 12 दूं महिलाओं ने। सबको जो मुझे सुन रहे हैं कि महिला स्व सहायता समूह में हमने तय किया है कि जो मकान बन रहे हैं ना गांव गांव में आवास योजना के अंतर्गत, वो मकान में सेंटरिंग का काम स्व सहायता समूह की बहनें कर रही है। तालियां बजा के बहनों का स्वागत करो। तो ठीक है। आपका नाम क्या है बेटी? उमा अहरवार। उमा, बहुत अच्छे उमा से। अहरवार सहराई, हाँ। अशोकनगर जिले से की रहने वाली हूँ। ठीक है उमा, बढ़िया काम करें। स्व सहायता समूह की बहनों को भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको भी बधाई। हाँ, उमेश रघुवंशी, उमेश। माननीय मुख्यमंत्री उमेश रघुवंशी बोल रहा हूँ। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका विशेष प्रेम अशोकनगर से, उससे ज्यादा प्रेम मंगौली से। आपने और जो उससे है ज्यादा प्रेम 500 सहराई से। करोड़ की सबसे ज्यादा प्रेम सहराई से। आपने 500 करोड़ की एक योजना दी है, सिंचाई परियोजना। 28,000 हेक्टेयर रकबा मंगौली विधानसभा का सिंचित हो रहा है आपसे। और आपने जो है उमेश जी, अब सबसे आगे बड़ी बढ़ना नल जल पड़ेगा, कई जगह बात करनी बहनों जी से, जी है ना? और एक नल जल योजना के लिए और धन्यवाद दे देता हूँ। 2000 करोड़ की आपने नल जल योजना जो दी है पूरे अशोकनगर जिले के लिए, समूह जल नल जल योजना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े बेटी। जी, अब जुड़ेंगे हम जबलपुर से। जबलपुर से हमारे साथ हैं श्री विपिन गर्ग, ये नीमखेड़ा के ग्रामवासी हैं। विपिन जी, राम राम। राम राम सर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या हाल है गांव में? बहुत अच्छा है सर। घर घर पानी आ रहा है? जी सर। उसके पहले पानी कहाँ से लाते थे? सर कुएं से लाते थे और नदी थी दूर, तो नदी और कुएं का उपयोग होता था सर। हैंडपंप का भी होता था। नदी में तो जो पानी बहता होगा वो तो बिना कोई ट्रीटमेंट के ही सीधे भरते होंगे और पीते होंगे। सर बहुत पहले तो नदी का उपयोग होता था सर, फिर कुएं हुए, फिर हैंडपंप, और फिर आपकी कृपा से सर अब घर घर जल आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि जब से घर में नल लगे हैं तब से बीमारियों की संख्या घटी है क्या कुछ? जी सर, अच्छा स्वच्छ पानी आ रहा है, बीमारी बहुत कम हो गई सर। देखिए, कई बीमारियां होती है पानी के कारण। अशुद्ध जल अगर हम पीते हैं तो वो पीने के कारण कई तरह के वायरस पेट में चले जाते हैं और उसके कारण कई बीमारी होती है। ये घर घर नल योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्रीटमेंट करके शुद्ध पानी पीने का अपने घर में आता है, इसलिए बीमारियों की संख्या बहुत कम हो जाती है। एक बड़ा लाभ ये होता है जो हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने का काम करता है। मैं बहुत आपको बधाई देता हूं, हमारे नीमखेड़ा के सभी बहनों और भाइयों का। कोरोना से भी आपके हाँ बोलिए। जी सर, कोरोना से हमारे यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई सर। और पीएचई डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत सालीवाड़ा के सरपंच महोदया ने यहाँ नीमखेड़ा में जो आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला है सर, इसमें विशेष रूप से जल की व्यवस्था की है सर। यहाँ बढ़िया नल लगा दिए गए हैं सर। चलिए, खुशी की बात है कि आंगनबाड़ी में भी और स्कूल में भी पानी की व्यवस्था हो गई। ताली बजा के आपका भी स्वागत कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। व्यवस्था ठीक बनी रहे इसलिए योजना का संचालन ठीक ढंग से हो। अब अगले गांव चलते हैं। जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से हमारे साथ कुमारी वैशाली डोबले हैं, ये महू की ग्रामवासी हैं। वैशाली जी नमस्कार। मामा जी। नमस्ते वैशाली। आपके साथ तो नाना भाऊ भी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बंटी भी बैठे हैं, कई साथी बैठे हैं। पहले पानी कहाँ से भरते थे? मामा जी पहले कुएं से और हैंडपंप से पानी लाते थे, और अब हर घर में नल लग गया है तो पर्याप्त मात्रा में घर में ही पानी मिल जाता है। पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कितने बजे नल आते हैं? मामा जी 5 बजे से 6 बजे तक। अच्छा वैशाली, एक खबर मिली मुझे, सही है क्या बताओ? 12वीं कक्षा में आपने 94% नंबर लेके आई। जी मामा जी। तालियां बजाओ वैशाली के लिए भाई। 94%।
अच्छा, ये बताओ इस सफलता का राज क्या है? कैसे पढ़ाई करी आपने? मतलब स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी और अपने मतलब मैंने मेहनत भी बहुत की थी घर से ही। चलो, मेहनत करी आपने, सफलता मिला, अब आगे सफलता मिली, अब आगे क्या बनना है? आगे मुझे IPS ऑफिसर बनना है। अरे वाह, पुलिस हाथ में डंडा होगा और गुंडों को ठीक करोगी। जी मामा जी। वैशाली के जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। अब गांव में पानी की जो व्यवस्था है वो समिति कर रही है, ठीक से कर रही है? जी मामा जी, कोई बहुत दिक्कत? अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग। पानी की जांच की कोई सुविधा है क्या? नल में अच्छा पानी आ रहा है, बुरा पानी आ रहा है, ये जांचने के लिए? जी मामा जी, सभी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं जो FT की किट से उसकी जांच करती पानी की। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, किट से जांच होती है पानी की। जी ठीक है वैशाली, आपको भी और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। शुद्ध पानी पिए, बिन पानी सब सून, अब पानी मिल गया। ये सरकार भी पानीदार है, बीच में गड़बड़ आ गई थी, अब फिर से ठीक हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको। मामा जी, आप हमारे गांव में आमंत्रित हैं। हमारे पास में ही देवगढ़ का किला है, वहाँ नवनिर्मित बावलियों का निर्माण हो रहा है, तो आप वहाँ पर आमंत्रित है। वैशाली, आपने निमंत्रण दिया, मैं जरूर आऊंगा, कभी न कभी जरूर आऊंगा। जी मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ेंगे दमोह जिले से। हमारे साथ है श्रीमती किरण शुक्ला, सिमरी शुक्ला। किरण जी नमस्ते मामा जी। किरण जी नमस्ते, क्या करते हैं आप? मामा जी भैंसे ही हैं घर में, तो धंधा करते हैं दूध का। अच्छा, आपका सरनेम भी किरण के साथ शुक्ला है और गांव का नाम भी सिमरी शुक्ला, यही नाम है ना? जी मामा जी, जी मामा जी, किरण शुक्ला और सिमरी शुक्ला। ये नाम सिमरी शुक्ला कैसे पड़ा? मामा जी यहाँ पे पंडित लोग हैं। अच्छा, तो शुक्ला परिवार ज्यादा रहते हैं, शुक्ला जी वगैरह, तो सब पंडित परिवारों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जी मामा जी, आपके परिवार में कौन कौन है बेटी? मामा जी 2 बच्चे हैं हमारे, पति पत्नी है और सासू माँ है। अच्छा, आप खुद भी जल समिति की सदस्य हैं? जी मामा जी। अब पानी आ रहा है हर घर में? जी मामा जी। कितने बजे आता है? 8:30 से 9 बजे के बीच में आ जाता है मामा जी। उतने में काम चल जाता है? जी मामा जी, 8 घंटे न लाते हैं। अच्छा, 8 घंटे पर्याप्त है कि ज्यादा आना चाहिए? नहीं मामा जी, पर्याप्त है। पर्याप्त है? नहीं, जल समिति को सोचना चाहिए, मुझे लगता है 1 घंटा तो नल आना चाहिए भाई। नहीं मामा जी, का है ना 24 घरों में कनेक्शन है। हाँ, पर्याप्त हो जाता है आधे घंटे का। अच्छा, फिर भी मैं जल समिति के ऊपर फैसला छोड़ता हूँ। आधे घंटे के में पर्याप्त होता तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटे भी पानी आ सकता है। पानी तो पर्याप्त है ना, क्योंकि समूह पेयजल योजना से आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मामा जी बहुत नहीं मामा जी, बहुत पर्याप्त पानी है। और स्वाद कैसा है पानी का? मीठा है मामा जी। मीठा है? जी मामा जी। पानी आने से बीमारियों में भी कोई कमी आई है? जी मामा जी, बहुत कमी आ गई है, अब नहीं होती बीमारी। पहले पेट का दर्द होता था, लेकिन अभी नहीं होता है मामा जी। पेट की कई बीमारियां शुद्ध पानी पीने से दूर हो जाती है, ये कहना है मेरी बहन किरण शुक्ला का। उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। तंतुबाई जी हमारे विधायक जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी मॉनिटरिंग करते रहे। योजना में काम तो अच्छा हुआ है, घटिया काम तो नहीं हुआ? नहीं मामा जी, बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है किरण, आपको और सभी सिमरी शुक्ला के ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको मामा जी एक विनती है हमारी तरफ से। जी बोलिए। पटेरा में कॉलेज चाहिए। ये क्या पहले सलाह कर ली थी कि मामा हाथ चढ़ गया है, मांग लो? नहीं मामा जी, यही विनती है हमारी। ठीक है, जरूर विचार करते हैं, उसमें लिख के रखें, जरूर विचार करते हैं मामा जी। ठीक है बेटी किरण, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे देवास से हमारे साथ हैं श्री ज्ञानेश्वर जी कुमावत। ये बरखेड़ा कायम के ग्रामवासी हैं। ज्ञानेश्वर जी। जय महाकाल मामा जी। जय महाकाल ज्ञानेश्वर जी। बरखेड़ा कायम है? बिल्कुल कायम ही है सर। तो बरखेड़ा कायम रहे। हमारी आदरणीय राजमाता साहब भी वहां बैठी हुई है, हमारी विधायिका, उनको भी नमस्कार करता हूं। नरेंद्र सिंह जी भी और बाकी सभी साथी है।
पानी के बारे में बताइए, पहले पानी कहाँ से भर के लाते थे गांव वाले? पहले मामा जी निजी ट्यूबवेल थे, वहां से लाते थे, कुछ हेडपंप थे वहां से लाते थे, और दूर जाना पड़ता था कुएं पे भी। तो कितना टाइम लग जाता था पानी लाने में? पानी लाने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी लग जाते थे। अब कोई बार मोटर नहीं चलती। अब कितने बजे पानी आता है? अब सुबह 9 से 9:30 भी आते हैं, कोई को 8 से 8:30, आधा घंटा डेली पानी मिलता है। आधा घंटा डेली पानी मिलता है। आधा घंटा पर्याप्त हो जाता है? हाँ सर, प्रेशर से नल आते हैं, फुल पाल सही 60 नल चलते हैं। जब सही 60 चल रहे हैं नल, बिल्कुल। अब देखो सही 60 60 नल चले तो आधा घंटा भी पर्याप्त है। तो मैं सहमत हूँ भैया, आधा घंटे में अगर लोगों का काम चल रहा है तो 1 घंटे की भी जरूरत नहीं है। पानी की गुणवत्ता ठीक है? गुणवत्ता बहुत बढ़िया है साहब। यहाँ पे जो पहले कुएं से पानी लेता था तो गंदगी भी थी और बीमारी भी होती थी। अच्छा, अब ये लोगों को बहुत पानी का जो पैसा है समिति संचालित कर रही, वो हर घर से मिल जाता है? हाँ अभी मिला है सर, कुछ लोगों ने दिया, बाकी से लेना है। अभी हमारी समिति कर रही है प्रयास सभी से लेने हैं। मेरा सब ग्रामवासियों से निवेदन है कि देखो, अपनी योजना है, हमने करोड़ों रुपया इस योजना में खर्चा किए हैं। इसमें लगे हैं 97,95,000 रुपया। इसकी सार्थकता तब है जब जल कर जो समिति निर्धारित करे वो हम देते रहें, तो योजना ढंग से चलती रहेगी। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अच्छा, मुझे एक बात और पता चली, गांव में दूध बहुत उत्पादित होता है आपके? हाँ सर, है दूध उत्पादन, और मेरी भी डेयरी है। और मुख्यमंत्री सहायता से मैंने 10 लाख रुपए का लोन भी लिया था। उससे मेरे घर में मेरे 20-25 जानवर है और खुद की निजी डेयरी है। बिजागंज मंडी पास में है, वहाँ पे मेरी निजी डेयरी है। चलो, आपको बधाई। वहाँ दूध सारा बिक जाता है आसपास? हाँ बिक जाता है सर, वहाँ पे दूध सारा बिक जाता है। गांव के बाकी भाई बहन जो पशुपालन का काम कर रहे हैं, वो दूध कहाँ बेचते हैं? वो गांव में है डेयरी सर, वहाँ पे निजी संस्था है, उसमें भी नापते हैं। चलिए, बहुत बधाई आपको, विधायिका जी को भी और पूरी टीम को। अब आपके गांव में ठीक से पानी आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मोदी जी को और आपको, जो हमारे गांव में इतनी बड़ी योजना थी। और उठते ही महिला, उनको एक ही टेंशन रहता था कि पानी कहाँ से लाएंगे। अब तो टेंशन फ्री हो गए ना? अब तो फ्री हो गए, अब पानी से बहुत निजात मिली है। और हर घर में नर्मदा हो गई है सर। अच्छा, नर्मदा जी कैसे हो गई? हर घर में नर्मदा है सर, नल आ गए। अच्छा, नल आ गए तो हर घर में नर्मदा है। बोलो नर्मदे हर। राम मैया की हर जय हो। क्या बहन क्या कह रही? मामा जब जी, माइक छीन लिया, देखो। हाँ मामा जी नमस्कार, मैं बरखड़ा कायम से गंगाबाई सोलंकी बोली रही। बोलिए गंगा बहन। पंचायत से। हाँ, मैं आपको आवाज कट रही है थोड़ी गंगा, शायद। बरखेड़ा कर दियो चमत्कार, मामा जी से करो नमस्कार। रे बरखेड़ा में कर दियो चमत्कार, पहली योजना में शौचालय बना आई, पहली योजना में शौचालय बना आई, लाज बचाई मायन बेन, मामा जी से करो नमस्कार। नमस्कार। आज लगता है सब गाने के मूड में है। गंगा बहन को भी बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे जुड़ेंगे। मंडला से हमारे साथ है श्रीमती भागवती भावरे, सदस्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति भवरदा से। भागवती बहन, राम राम। राम राम भैया जी, आपको भी। कैसे हो बहन? देव सिंह जी भी बैठे हैं आपके साथ, हमारे विधायक जी। जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो भैया जी? मैं भी, आप अच्छे हैं सर भवरदा वाले, तो मैं भी अच्छा हूँ बिल्कुल। अच्छा, कितने घर है आपके गांव में? हमारे गांव में 200 घर। 271 271 घरों में नल भी लगा है। तो सभी 271 में लग गया जी? पानी पर्याप्त आ रहा है? जी भैया जी, आ रहा है। और पानी का स्वाद भी अच्छा है कि नहीं है? हाँ बहुत अच्छा है। पहले कहाँ से पानी लाते थे मेरी बहन?
हम लोग कुएं से और हैंडपंप से लाते थे। लगभग हम 2-2.5 किलो दूरी से लेके आते थे। हमें 2-2.5 किलोमीटर दूर से? जी हाँ। कितना टाइम लगता था फिर? हमको तो 1 घंटा लग जाता था पानी भरने में। पानी भरने में 1 घंटा से ज्यादा लग जाता था? जी हाँ, ज्यादा लग जाता। कितनी देर पानी आता है घर में? तो 1 घंटे आते हैं सुबह शाम। 1 घंटे सुबह शाम? जी। समिति बनी है पानी की गांव में? जी हाँ, बनी है। आप भी समिति में हैं? जी हाँ, मैं सदस्य हूँ। क्या करते हैं समिति, क्या क्या करती है बताओ आप जरा। समिति हमारी वसूली करती है, जिसमें हर महीने हम लोग 60 रुपए वसूलते हैं और उसमें बिजली बिल भी पटाते हैं और केडर रखे हैं उनका भी भुगतान करते हैं। और जहाँ भी नल की टोटी टूट जाती है तो वहाँ पे हम लोग नल टोटी लगवाते हैं। और अगर पानी ज़्यादा ना बहाए इसके लिए हम लोग टोटी बंद करवाते हैं। देखो भागवती ने बिल्कुल सही बात कही, ज्यादा पानी नहीं बह जाए तो टोटी बंद करो, नहीं तो पानी आ रहा है अपने बाप का क्या जा रहा है, खुली रहने दो, बहन दो। कई बार हो जाता ना अपने क्या जा रहा। लेकिन भागवती ने बिल्कुल सही बताया, पानी अपना है, एक एक बूंद कीमती है पानी की। और इसलिए टोटी टूट गई तो बदलवाना भी और अगर खुली रह गई तो बंद करवाना भी, ये सबके लिए सबक है। अच्छा भागवती, सब पैसा दे देते हैं पानी के? जी भैया जी, दे देते हैं। लड़ते मरते तो नहीं दे रहे? जा नहीं लड़ते हैं, क्योंकि पानी बहुत दूर से लेके आते थे तो सबको खुशी हुई है तो सब लोग पानी का पैसा दे देते हैं। भागवती ने बिल्कुल सही बात कही, बड़ी दूर से लाते थे, 2-2.5 किलोमीटर से, वो कष्ट कम हो गया तो 60 रुपया या 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए। भागवती बहन आपको, देव सिंह जी और सारे साथियों को बहुत बहुत बधाई। ठीक से नल जल योजना चलाएं, आप भी ताली बजा के स्वागत करें। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और आपके लिए हम लोग पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं और हमारी जो समूह की दीदियां हैं वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। अच्छा संक्षेप में करना, क्योंकि 14 लोगों से बात करना। कितने हो गए अब तक? 9 हो चुके हैं। 9 हो गए? 10वां है। अच्छा, नमस्कार भैया जी आपको। पोस्ट कार्ड तो ऐसे नहीं, पोस्ट ऑफिस से ही आए तो मजा आएगा। हाँ बोलो, आपका नाम क्या बहन? नमस्कार भैया जी आपका। मेरा नाम श्रीमती रेवा भावरे है। मैं ग्राम वर्धा की हूँ। हाँ जी बोलो रेवा। माँ सीता समूह की स्वयं सहायता समूह महिला आजीविका से है मामा जी। क्या कर रहा है आजीविका समूह? अच्छा, क्या आपका समूह क्या कर रहा है? हमारा समूह बहुत कुछ मतलब कि आजीविका मिशन से जुड़ा हुआ है मामा जी। काम कौन कौन से कर रहा है? रैपर खरीदे हैं। अच्छा। और स्टेशनरी दुकान भी रखे हैं। स्टेशनरी दुकान भी है आपकी? जी मामा जी। ठीक है। ये कोदो कुटकी अपने इधर होते हैं कि नहीं हो रहे हैं? इधर नहीं होते मामा जी। अच्छा, कोदो फसल कौन सी हो रही है? गेहूं, धान, चने, बटरे। अच्छा, गेहूं धान ज्यादा होने लगे, चना बटरा भी हो रहा है तो ठीक है। गन्ना का भी काम करते हैं मामा जी। अच्छा, बहुत अच्छे तो बनाते हैं गन्ने से। चलो बहुत अच्छे, गुड़ भी बना रहे हैं। मेरी समूह की बहनों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आगे चले। आगे जुड़ेंगे सिवनी जिले से हमारे साथ हैं श्री शरीफ खान, सदस्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, जनपद पंचायत केवलारी से। शरीफ जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। क्या करते हैं शरीफ आप? मैं खेती करता हूं सर। कितनी खेती है? 5 एकड़ खेती है सर। क्या बोया है अभी? अभी गेहूं बोया है सर। कैसा है? ये अभी तो ओलों में कुछ मार खा गया है। चिंता मत करो, राकेश पाल बैठे हैं, सर्वे करवा देंगे। ओले में मार खाया है तो हमने तय किया है, सर्वे करके अगर कहीं नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी करेंगे। और एक बात और सब किसान सुन लें, पिछले साल जिनका नुकसान हुआ था, विशेषकर सोयाबीन में ज्यादा नुकसान हुआ था, तो 12 तारीख को फसल बीमा योजना के पैसे भी डाल रहा हूँ खाते में। चिंता नहीं करें, वो पैसा भी मिलेंगे किसानों को। अगर नुकसान हो गया तो मामा काय के लिए बैठा, कोई चिंता फिंता की जरूरत नहीं, निपट लेंगे अपन सब, चिंता मत करो। जी सर जी। अभी पानी की क्या हाल है? गांव में पानी आ रहा है? पानी की बहुत अच्छी सुविधा है सर। अभी कितने बजे पानी आता है? सवेरे सवेरे 7 बजे से चालू हो जाता। 7 बजे से कितने बजे तक? 7 से 8 तक। हर घर को मिल जाता, दिक्कत तो नहीं होती? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और समिति पूरा संचालन कर रही है या और कोई कर रहा है? नहीं जी सर, समिति संचालन कर रही है। जल कर दे देते हैं सब?
जी दे देते हैं सब। हाँ जी। ठीक है शरीफ भाई, आपके यहाँ वैक्सीन के लग गए, टीका सबके लग गया? जी अब टोटल हो चुका है। कोरोना फरोना तो नहीं है अब? जी नहीं। ठीक है, कोरोना से बच के रखें, अपने गांव को बचा के रखें। अब अपन उस संकट में से बाहर निकल रहे हैं। आप सबको, मुनगा पार वालों को बहुत बहुत बधाई, राकेश जी की भी और बाकी मित्र भी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। अगला गांव आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे रीवा जिले से। हमारे साथ है श्रीमती सविता पटेल, एफटी के टेस्टिंग हेतु प्रशिक्षित महिला है। ये जुड़मनिया मुरली से हैं। ये सविता जी नमस्ते। नमस्ते भैया। ये फील्ड टेस्ट की ट्रेनिंग कहाँ से लिया आपने? सर यही 5 दिन से प्रशिक्षण चल रहा है। तो ये अब ये क्या पानी का परीक्षण आप कर लेती हैं किट से? जी 8 प्रकार के प्रशिक्षण करते हैं सर। कौन कौन से? वही पहला पीएच टेस्ट, दूसरा कुल कठोरता टेस्ट, तीसरा क्लोरीन टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट, चौथा फ्लोराइड टेस्ट, पांचवा फ्री क्लोरीन टेस्ट, छठवा आयरन टेस्ट, 8वां नाइट्रेट टेस्ट। ताली बजा के स्वागत करो भैया सविता का। फ्लोराइड, क्लोरीन, मुझे भी नहीं पता क्या के टेस्ट होते हैं। सच में देखो, हमारी बहनें भी चमत्कार कर सकती। अब ये पानी की टेस्ट अगर करना तो बाहर काहे को जाएं? गांव की बहनें ट्रेंड हो, उनके पास किट हो और वही पानी का टेस्ट करे कि पानी में कोई कमी तो नहीं है। और इसलिए मैं पीएचई विभाग को भी इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। बहनें ट्रेंड हो रही है और ट्रेंड होके खुद ही टेस्टिंग का काम कर रही है। अब जो पानी आ रहा है वो तो गांव में नलों में शुद्ध आ रहा है सविता? जी भैया जी। हर घर में नल लग गए? जी हमारे यहाँ 400 परिवार हैं। सब आपको निमंत्रण कार्ड भी सीएम जी को और पीएम जी को धन्यवाद कार्ड भी मेरे को दिए हैं। मैं ले है मेरे बगल में मेरी महिला सरपंच श्रीमती सुशीला जी आपको फूल से नमस्कार करती हैं। सुशीला जी नमस्ते। वो फूल मैंने वहीं से स्वीकार कर लिए आपके। आप हाथ बढ़ा दो, मैं ले लूं और मैं मान लूंगा कि मेरे हाथ में आ गए, ये मैंने ले लिए। अब ये भी स्नेह प्रदर्शित करने का तरीका है कि दूर भी हो भैया तो फूल दिखाओ, और मैंने फूल स्वीकार कर लिए। सरपंच साहब क्या हाल है? गांव में सब ठीक है? जी भैया जी। गांव में सब ठीक है? जी भैया जी। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपके गांव में काफी जागरूकता है और गांव में सामाजिक उत्थान के लिए भी संघर्षरत हैं लोग और नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं। सही है क्या ये बात? नहीं जी, नहीं भैया जी। सही है कि नहीं? पछले जी सर। तो नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं गांव में लोग? जी जी भैया जी। ठीक है, वो अभियान लगातार चलता रहे, नशा से गांव दूर रहे, इसमें हम सबका फायदा है। आप सब बहनों को, सरपंच साहब को भी, मेरी सविता बहन को भी और बाकी सभी बहनों को और भाइयों को मेरी तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आगे जुड़ेंगे नीमच जिले से। उमेदपुरा से हमारे साथ श्री दुर्गा शंकर बैरागी जी हैं, उपाध्यक्ष बैरागी जी नमस्कार। जल एवं स्वच्छता समिति से। जी सादर प्रणाम। उम्मीदपुरा, जय श्री राम। जय श्री राम। उम्मीदपुरा उम्मीदों से भरा है जी। अच्छा, आपके साथ तो दिलीप भाई भी बैठे हैं, मारू साहब भी बैठे हैं क्या? पानवान है कि नहीं माधव जी? ये पान खिलाते हैं सबको। विधायक हमको खिला रहा भाई साहब, आपको दिखा। अच्छा, वो फूल तो मैंने वहां से ले लिए थे लेकिन पान नहीं लिया जा सकता। ठीक है, पान भी ले लिया मैंने। अब भोपाल आएंगे। दुर्गा शंकर जी क्या हाल है गांव में? जी बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। कितने घर है गांव में? 316। तो हर घर में पानी आ रहा है? जी 316 ही नल में पानी जा रहा है। बढ़िया, शानदार। अच्छा है, स्वाद अच्छा है पानी का? पानी शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध पानी है, टेस्ट करते हैं हमारे समूह। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि पानी आने के बाद, नल से पानी, गांव में क्या परिवर्तन महसूस किया आपने? हर घर पे, जब पहले पूर्व में बहुत सारी समस्याएं थी,
हैंडपंप से लाना पड़ता था। रात को 3-3 बजे तक लाइनें लगानी पड़ती थी। फिर कहीं ज्यादा भीड़ होती थी तो अन्य गांव में जाके पानी लाना पड़ता था। अच्छा, अब हर घर पानी मिल रहा है, हर घर टोटी मिल में रहा है। पानी आता है। ठीक है। जल कर की वसूली भी हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। समिति में है आप? जी मैं समिति में, जल समिति में उपाध्यक्ष हूँ। जल समिति में उपाध्यक्ष हो, तो बैठक महीने में एक बार करते हैं, कितनी करते हैं? जी एक बार बैठक होती है और उसमें सब फैसला कर लेते हैं आप? मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा। हाँ, मैं आप चर्चा करने के बाद कोई महत्वपूर्ण ग्राम की चर्चा है तो 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगा। ले लो यार, क्या दिक्कत है? नहीं मैं बाद में लूंगा, पहले आपके सवाल जवाब हो जाए। अच्छा, मैं एक चीज और, मैं ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा। मैंने ये सुना है कि अपने गांव में महिला स्व सहायता समूह साड़ी बनाते हैं, बंदेज साड़ी, सही है क्या? जी सर। तो ये कब से बनाती है बहने? ये हमारा पैतृक बिजनेस धंधा रहा है, व्यापार रहा है। ये विश्व प्रसिद्ध हमारे यहाँ बंदेज, नाना, मरकरी, दाबू इस टाइप के रहे। और एक नांदना जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो नांदना जो है ये भारत में कहीं भी इसका काम नहीं होता है। इसका कार्य सिर्फ ग्राम पंचायत उम्मेदपुरा में होता है। उम्मेदपुरा तारापुर, ये बिकती का है? उम्मेदपुरा तारापुर भी हमारे पास ही है। ये बिकती का है? ये बंदेज का काम जो है ये आपको फिर आप मेरे से वापस बात करना। अभी आपसे ये ज्योति जी प्रभा बात करेंगे, इसके संबंध में सारी डिटेल बताएंगे महोदय। लेकिन बहुत संक्षेप में बताना ज्योति। हाँ संक्षेप में। कृष्ण सर, हाँ ज्योति, मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। माइक थोड़ा पास ले। समूह की सारी महिलाएं हमारे बंदेज का ही काम करती है सर। कितने साल से करती हैं? सर ये पैतृक काम है, लेकिन 2.5 साल से समूह से जुड़ी हुई हूँ मैं। हाँ। तो समूह में कंप्लीट सारी महिलाएं 35 से 30-40 महिलाएं हैं हम लोग, तो यही काम करती है बंदेज का। और अभी अपने फेब इंडिया कंपनी का भी सर अपने ऑर्डर किया था महिलाओं ने, सभी ने मिलके। तो सर अब मैं ये चाहती हूँ कि सर आप यहाँ पे महिलाएं सभी आत्मनिर्भर हो रही है, तो आप एक उद्योग लगाने के लिए कुछ करें तो सर बहुत अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी हमारे गाँव में। महिलाएं बहनें हैं ये स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं या अलग अलग भी काम करती हैं? सर मेरे साथ में जब हम लोग जो भी जुड़े हुए हैं स्वयं सहायता समूह से, वो सब बंदेज का ही काम करते हैं हम लोग। ठीक है, बंदेज के काम को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे और अच्छे स्वरूप में लाएं, कारखाना या बाकी जो भी हो सकता है मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये नोट यहाँ भी कर लें। और बंदेज के इस काम को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करें। आज मेरी नजरों के सामने भी आ गया तो हम मिल के इस पे काम करेंगे, चिंता ना करें। दुर्गा आधे मिनट में बोलो भाई। आधे मिनट में मैं बोलूंगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपकी जो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान की जो योजना चली है, मैं भी पूर्व में 2 बार सरपंच रहा। आपके आशीर्वाद से इतनी शानदार व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है। और हमारे यहाँ पे हम चाहते हैं औद्योगिक क्षेत्र छोटा ग्राम पंचायत स्तर पे हो, जिससे ये दुर्गा तय कर लिया अपन ने कि जो बंदेज का और बाकी परंपरागत काम होता है उसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। कैसे उद्योग छोटा स्थापित होगा उसके बारे में पूरी योजना बना के मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। स्वच्छता के संबंध में हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें स्वच्छता आपके द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। ठीक है दुर्गा, थोड़ा और आगे बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दो मित्र और बच्चे आगे जुड़ेंगे पन्ना से हमारे साथ हैं श्री राकेश सोनी जी, जनपद पंचायत पवई से। राकेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। मामा जी नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक है मामा जी, ठीक है मामा जी। पानी की कहानी सुना दो। आप तो पहले कहाँ से लाते थे, अब कैसे आ रहा है? पानी पहले कैन नदी से लाते थे मामा जी। कितनी दूर पड़ती थी? बगल में कैन नदी है, ज्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर पे थी। अच्छा, तो नदी का ही पानी डायरेक्ट है जी। कैन नदी का पीते थे और बोर पर्सनल बोर थे कुछ लोगों के, वहां से ले आते थे। अच्छा, अब क्या स्थिति है? जी मामा जी, अब क्या स्थिति भैया? अब ये है कि 24 घंटे पानी मिल रहा है मामा जी। जो योजना ये जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई है, ये करीब 10 लाख की योजना है मामा जी। तो अब और इतनी अच्छी योजना है कि ये पूरे पंचायत में हो जाए मामा जी तो बहुत अच्छा रहे। पूरे पंचायत में होगी, कोई घर नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो। रवि भी आपके साथ बैठे हुए हमारे,
जी रविराज जी मामा जी। आप बिल्कुल चिंता जी न मामा। करें, हर पंचायत में करेंगे, हर घर में करेंगे। ये संकल्प है अब कि हर घर जी को मामा शुद्ध जी। पीने का पानी देंगे। जी। और उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री जी और हम उनके मार्गदर्शन में मिलकर काम कर रहे हैं। जी मामा जी। जी ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। जी मामा जी। सभी जिलों को संवाद में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इतने सुंदर संवाद के बाद मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने अमृत वचनों को प्रस्तुत करें। ऐसे तो अमृत बरस ही गया, ज्यादा वचनों की जरूरत नहीं है। मंच पर विराजमान इस विभाग के मंत्री आदरणीय विजेंद्र जी, मलय श्रीवास्तव जी हमारे ACS, PHE विभाग के हमारे सभी अधिकारी साथीगण, यहाँ भोपाल में बैठे और अलग अलग जिलों में जुड़े मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, सबको राम राम। है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। लेकिन गांव की बड़ी दुर्गति थी भाई। मैंने बताया मैं भी गांव में पैदा हुआ। पानी भरने में आधा टाइम निकल जाता था बहनों का, और पानी भी भरते कौन थे? भैया ने कभी पानी नहीं भरा। कुएं से अगर पानी भर के लाना तो कौन जाएगी? श्रीमती जी जाएगी, जा पानी भर ला। अब लगी हैं बहनें बेचारी, अगर कम पानी है तो सवेरे 4 बजे से लाइन में लगी। और बहनें भी बेईमानी करती थी, ये भी बता दूं मैं। अगर बेटा और बेटी दोनों हो और पानी भर के लाने को कहना हो तो माँ भी कौन से कहती थी? बेटी से, जा पानी भर ला। भैया बोले वो तो राजा भैया, निपनिया दूध पिएगा। पानी भरने का काम कौन करेगी? बिटिया करती थी। ये बेटियों के इस दर्द को, बहनों के इस दर्द को मैंने बचपन से देखा और महसूस किया। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, सरकार बनने के बाद पहले तो हम लोगों ने हैंडपंप की व्यवस्था करने का सोचा गांव गांव में। कई जगह कुओं के बजाय हैंडपंप से पानी आने लगा। फिर मुझे लगा कि हैंडपंप भी काफी नहीं है। हैंडपंप के साथ साथ कैसे नल से जल पहुंचे, और इसलिए 2012 में मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए जल निगम बनाया, जल निगम। और उससे हमने तय किया कि गांव में हम पेयजल के लिए पर्याप्त पानी निकलता है तो बोर करके, पाइपलाइन डाल के, मोटर लगा के हर घर में पीने का पानी देंगे। यह अभियान तब से चल रहा है। 2012 के पहले भी कुछ योजना हमने स्वीकृत की। मेरे क्षेत्र में ऐसे कई गांव थे, लाड़कुई जैसे गांव तो 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। सर पे भी ढोके लाते थे। जिनके पास बैलगाड़ी होती थी वो कोठी रखते थे, बैल जोतते थे, और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा रहे हैं पानी के लिए। और जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि पानी कुएं में कम होता था तो खत्म हो जाता था, तो जब तक इकट्ठा नहीं हो तब तक बैठे रहते थे। धीरे धीरे फिर आएगा तो फिर भर लो, फिर आएगा तो फिर भर लो। और वो पानी भी कई बार गंदा होता था, फ्लोराइड वाला पानी, अशुद्ध पानी, कई तरह के वायरस मिले रहते थे। वो ही पानी पीते थे। कई जगह तो कुओं से नहीं, झिरियां खोदते थे, झिरियां। और गर्मी में झिरियां सूख जाती थी तो नदियां में झिरियां खोदते थे कि नदियां में खोद लो, वहां पानी मिल जाएगा, और वहां से पानी पीते थे। कई तरह की बीमारियां होती थी और हमारी बहनों की तो आधी जिंदगी केवल पानी भरने में निकल जाती थी। लेकिन अब मेरी बहनों, वो दिन समाप्त हो रहे हैं। 2012 में जल निगम बना के हमने समूह पेयजल योजनाओं की शुरुआत की। समूह पेयजल का मतलब हर जगह पानी नहीं निकलता था, कम पानी निकलता था। तो हमने तय किया नदियों में या जहां जहां बांध बने तो बांधों से पानी केवल एक गांव के लिए नहीं, बांधों से पानी खींचेंगे, इंटेक बेल बनाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, और उसके साथ एक साथ कई गांवों में पीने का पानी देंगे। ये समूह पेयजल योजनाएं हमने बनाई थी 2012 में। तब से कई गांवों में पीने का पानी आने लगा। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की।
विजेंद्र यादव सही बता रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में कभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई। 60 साल 70 साल राज किया, नल से पीने का पानी जनता को नहीं दे पाए। और 2019 में भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की जल जीवन मिशन की, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन 1 साल बेकार निकल गया और तभी तो विजेंद्र भैया कांग्रेस छोड़ के मामा के पास आ गए हैं और अब पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमने उसके बाद युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। आधा पैसा केंद्र सरकार देती है पानी के लिए, आधा पैसा हम मिलाते हैं, राज्य सरकार देती है। और मिलके अब हमारा संकल्प है, 1 गांव नहीं, 2 गांव नहीं, सुन ले मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, हर गांव में, हर घर में अगर गांव में अच्छा बोर करके पानी निकल गया तो गांव के बोर से, और गांव में अच्छा नहीं निकला तो दूर से जहां भी बांधों से नदियों से पानी खींच के लाना पड़े, पानी खींच के लाएंगे और घर घर शुद्ध पीने का पानी पिलाएंगे। घर घर शुद्ध पीने का पानी। बिना पानी के काम थोड़ी चलता है, बिना पानी के जिंदगी नहीं चलती। और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। शहरों में भी कोई योजना नहीं थी कांग्रेस के जमाने में पानी लाने की, हमने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई और पीने का पानी शहरों में भी घर घर में देने का फैसला किया। मैं इस अवसर पर केवल यही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, आपको पता है कितने रुपया हम खर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर घर में पीने का पानी लाने के लिए हम लोग लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। इतनी विशाल धनराशि है। आधा पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, आधा पैसा हम देंगे, तो ये इतने 1000 करोड़ रुपया लग रहे हैं। मैंने जो राशि आपको बताई, एक पेयजल योजना विजेंद्र यादव जी के जिले की 1200 करोड़ रुपया की योजना है। 1200 करोड़ की, 1500 करोड़ की, 2-2 हजार करोड़ रुपए की योजना हम बना रहे हैं, इसलिए कि बहनों को पानी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े और हमारी जनता को शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। पानी अशुद्ध रहता तो कई बीमारियां घर कर जाती है और कई बार तो जिंदगी ही चली जाती है। और इसलिए इतनी विशाल धनराशि हम खर्चा कर रहे हैं पीने के पानी पे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, इतना पैसा खर्चा करके, पाइपलाइन डाल के, घर में टोटी वाला नल लगा के हम पानी दे रहे हैं। अब ये योजना ढंग से चले, ये जवाबदारी आपकी है, ग्रामवासियों की है। ये काम अकेला नहीं कर सकता। सही बात है कि नहीं बताओ? भोपाल में बैठ के हम तो पाइपलाइन बिछा सकते हैं, पानी खींच सकते हैं, मोटर लगवा सकते हैं, लेकिन जैसे एक बहन ने कहा कि टोटी खुली नहीं रहे, इसका इंतजाम करते हैं, पानी फालतू नहीं जाए। अरे एक एक बूंद कीमती है पानी की, फालतू नहीं जाना चाहिए। और इसलिए कई बहनों ने कहा आधा घंटा ही बहुत है भैया, इतने में ही भर कर रख लेंगे हम। पानी की एक बूंद फालतू नहीं जाना चाहिए। पानी दुनिया में सबसे, हवा के बाद अगर सबसे कीमती चीज कोई है तो वो है पानी। पानी की एक एक बूंद सहेज के रखनी है, जितनी जरूरत हो उसको इस्तेमाल करना है। अब पानी की जो योजना अपने गांव में, उसको ठीक से आपको चलाना, आपको, आपकी योजना है। जैसे मैंने बीच में कह दिया था कि अपनों का जा रहा हूं, कई बार ये भाव रहता है गांव में इतने निर्माण के काम होते हैं। एक बार मैं गया एक गांव में, तो स्कूल में दरार पड़ी थी, मैं निरीक्षण करने गया था, तो मैंने पूछा कैसा निर्माण का काम हुआ है? देख लो ये पड़ी दरारें। तो मैंने कहा दरारें पड़ी, मैं आ गया, मुझे बता दी, जब ये बन रहा था तब क्यों नहीं बोले? अरे वो हमारे बाप को कहा जा रहा हो तो हम क्या करते गए? अरे कौन का जा रहा है ये तो सोचो। ये पैसा कौन का है? ये पैसा आपका ही है, ये पैसा जनता का है। कई बार गांव में अपन सोच ले हमें क्या करना भैया, फलाना बना रहा है, गड़बड़ बना रहा तो बनाता रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अपना पैसा है, अपने टैक्स का पैसा है। इस एक एक पैसे का ठीक उपयोग होना चाहिए। इसलिए निर्माण के काम मैं रोज कहता हूं, हर हफ्ते मलय श्रीवास्तव बैठे हैं कि घटिया काम नहीं होना चाहिए। मैंने इनको कह दिया 8000 गांव में पीने के पानी का स्रोत नहीं मिला, तो मैंने कहा ऐसा नहीं कि लाए नहीं बिछा दो, पानी है ही नहीं तो पाइप ही खड़खड़ाते रहो सीधे। तो मैंने कहा ऐसी जगह पैसा खर्चा मत कर देना, वहां पहले सोर्स ढूंढेंगे और जब सोर्स मिल जाएगा तब पानी की लाइन डालेंगे। लाइन अच्छी डले, काम गुणवत्तापूर्ण हो और फिर उसकी देखरेख का काम गांव की पानी की समिति करे। सही बात है कि नहीं? अपना पानी तो अपन को देखरेख करनी पड़ेगी। आपने कहा मामा जाने,
तो माँ मकान देखने आ पाएगा? आप बताओ। अच्छा, कई जगह बनी पहले योजना तो बिगड़ गई तो सुधरी नहीं, और सुधरी नहीं तो चले ही नहीं, पाइप सूखे पड़े रहे, बेकार हो गए। अब ये पैसा बेकार जाने से क्या मतलब है? इसलिए अपनी योजना ढंग से चले, ठीक से चले। और आप बताओ, आधा दिन पानी भरने में चला जाता था, अब अगर जलकर तय किया है समिति ने ताकि बिजली का बिल वहां दे सकें, कोई छोटी मोटे काम निकले तो वो करवा सकें, तो ये 60 रुपया या 100 रुपया हर महीना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताओ, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, क्योंकि अपनी व्यवस्था है ये, और इसलिए अपनी व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना, जलकर वसूल करना, पानी का टेस्ट भी करना। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, एक बहन ने कितने फटाफट बता दिया कि 8 तरह के टेस्ट जानते हैं। इतने 8 मुझे नहीं मालूम, वो फटाफट गिना रही थी, फलाना टेस्ट। अब ये गांव में जागृति होना चाहिए कि ये टेस्ट होते हैं ताकि शुद्ध पानी आए, गड़बड़ पानी ना आए, और अपनी योजना को ठीक ढंग से संधारित करना चाहिए ताकि लंबे समय तक हम पानी इन योजनाओं के माध्यम से पी सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, 4000 गांव के लोग आज मुझसे जुड़े हैं। अपने गांव को हमको स्मार्ट गांव बनाना है, आदर्श गांव बनाना है, और आदर्श गांव का मतलब हर गांव का मास्टर प्लान में एक बार फिर जुड़ूंगा तब विस्तार से बताऊंगा। हर घर में पक्के मकान। 4000 गांव वालों सुन लो, आज मामा कह रहा है जिनके कच्चे घर है, झोपड़ियों में रहते हैं, उनको झोपड़ियों में नहीं रहने देंगे, पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 2011 तक की जनगणना जो हुई थी 2011 की, उसके आधार पर जो सूची बनी थी, उनको सबको पक्के मकान मिल गए। अब आवास प्लस का सर्वे करके जो रह गए हैं उनको भी मकान दिए जाएंगे। तो गांव में पक्के मकान, गांव में स्वच्छता, गांव में सफाई अपने अच्छे ढंग से रहनी चाहिए, गांव में बिजली हर घर में, गांव में इलाज की व्यवस्था आयुष्मान योजना के अंतर्गत, अच्छी शिक्षा के लिए मैंने सीएम राज स्कूल की बात बताई, निःशुल्क राशन गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, स्व सहायता समूह चमत्कार कर रहे हैं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, उनको खूब बढ़ावा दूंगा। 2000 करोड़ रुपया इस साल ही स्व सहायता समूह के खाते में जाएगा ताकि मेरी बहनों की आमदनी बढ़ सके और कई तरह के वो काम कर सके। तो गांव बदलने का अभियान चल रहा है, गांव में रोजगार के अवसर पैदा हो, इसलिए स्व सहायता समूह के साथ साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, उसके अंतर्गत भी लोन देंगे। 25 फरवरी को रोजगार दिवस फिर मनाया जाएगा, और गांव में भी जो हमारे बेटे बेटियां हैं, अगर काम धंधे के लिए लोन चाहते हैं तो वो दिला के उनको रोजगार से भी जोड़ने का काम किया जाएगा। गांव की सूरत पूरी तरह से बदलने का काम करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम है पीने का पानी, जिसके बारे में अभी हमने विस्तार से चर्चा की है, और इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी योजना का संचालन और संधारण आप ठीक ढंग से करें ताकि शुद्ध पीने का पानी हमको मिले, आंगनवाड़ियों में भी मिले, स्कूल में भी मिले। आखिर हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ियों में जाते हैं, आंगनबाड़ी में भी ठीक से पानी मिलेगा तो आंगनबाड़ियां ठीक से चलेगी, और हर घर में हर मोहल्ले में पानी पहुंचे इसका इंतजाम किया जाएगा। आज बहुत सी बातें मैंने चर्चा के दौरान ही कह दी, इसलिए लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। मैं सभी 4000 ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आपके गांव में पीने का पानी आया है, ताली बजा के आप सबका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और जो गांव रह गए वो भी चिंता ना करें, तेजी से पानी पहुंचाने के अभियान में हम लगे हैं। लेकिन जहां पानी के लिए पाइपलाइनें डाली जा रही है वहां काम भी अच्छा हो, इसकी चिंता भी आप सब मिलकर करें। एक बार मैं फिर इन सब गांव में पानी पहुंचाने के लिए पंचायत की पानी की जो समिति गांव की है उसको, पीएचई डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। चुने हुए जनप्रतिनिधि मेरे सांसद विधायक, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जब जाएं तब पानी की योजना को भी चेक करें और काम की गुणवत्ता देखें। स्व सहायता समूह की बहनों को भी धन्यवाद देता हूं, सरपंच हो, बाकी बहनें हों, उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए मिलके पानी की योजना को बेहतर ढंग से चलाएं ताकि शुद्ध पानी पी के हम लोग स्वस्थ रहें,
हम लोग प्रसन्न रहें और हमारा गांव आगे बढ़े। बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, सबको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाया है और हम आपकी हर एक बात को खूब ध्यान में रखते हुए पानी की एक एक बूंद को सहेज के ही रखेंगे भविष्य के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से श्री मलेश श्रीवास्तव जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और हम लोगों का सौभाग्य ये है पीएचई का कि माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो सभी विभागों के मुखिया होते हैं, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा है। ये दर्शाता है कि वो जल जीवन मिशन हमारे इस कार्यक्रम के लिए मैं माननीय राज्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने लगातार आपका मार्गदर्शन हमको मिलता है। आज आपने समय निकाला विभिन्न जिलों में उपस्थित समस्त आदरणीय माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, समस्त माननीय पंचायत प्रतिनिधिगण एवं यहाँ पर विशेष तौर पे स्व सहायता समूह के हमारी बहनें और उसके समस्त सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी कलेक्टर्स को, सभी सिरों जिला पंचायत को धन्यवाद देता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी की तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हम लोग इसी तरीके से दिन रात मेहनत करेंगे जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के और आपके सपने को पूरा करने के लिए हम अत्यंत मेहनत करके काम करें और 2024 तक अधिक से अधिक गांवों में घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद। स्कूल वगैरह नहीं है।